हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 वर्कर्स कंप्लीट ए जॉब इन 12 आवर्स। 5 वर्कर्स कितने आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं अपने काम को? 12 आवर्स में। हाउ मैनी आवर्स, अब हाउ मैनी आवर्स निकालने हैं, कितने आवर्स चाहिए विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम जॉब बाय 12 वर्कर्स। अगर वर्कर्स बढ़ा देंगे तो टाइम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो ये कैसा केस है? इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो इसको लिखो, इट इज solution, this case is a case of inverse proportion। दिस केस कैसा है? ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है। x1 है हमारे पास 5, y1 है 12, x2 है वर्कर से यहाँ पर x2 हो गया हमारा 12 और y2 हमें फाइंड करना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, x1 और y1 को मल्टीप्लाई करते हैं, x2 और y2 को मल्टीप्लाई करेंगे। x1 कितना है 5, y1 कितना है 12, x2 कितना है 12, y2 हमें नहीं मालूम, एज इट इज़ 12 5 सॉरी 60 इक्वल टू 12 y2। अब y2 निकालना है, देयरफॉर y2 निकालना है। तो ये जो 12 है ये 60 के नीचे आ जाएगा। तो 12 के टेबल में 60, 12 बन जाए 12 5 जा, तो आंसर आ गया 5। तो y2 कितना मिला हमें? 5 आवर्स। हैंस द जॉब will be completed in 5 hours by 12 वर्कर्स। 12 वर्कर्स के थ्रू कितने आवर्स में कंप्लीट किया जाएगा? 5 आवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है इफ़ 20 वर्कर्स कैन बिल्ड ए हाउस इन 20 डेज। 20 वर्कर्स कितने दिन में घर बना रहे हैं? वो 20 डेज में। तो यहाँ पे 25 वर्कर्स इंक्रीज़ किए हैं, तो डेज क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो हाउ मैनी डेज, आपको डेज निकालना है कि कितने डेज में ये कंप्लीट होगा। यहाँ पर वर्कर्स और डेज दिया था, यहाँ पर वर्कर्स दिया है, हमें डेज फाइंड आउट करना है। वर्कर्स इंक्रीज हुए हैं पर डेज क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये कैसा केस हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन का। जहाँ पर भी अपोजिट होता है, जहाँ पर एक इंक्रीज और एक डिक्रीज होगा, तो उस केस को हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो दिस केस इज, या फिर इट इज़, आप दिस केस लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, या इट इज़ लिखना चाहो तो इट इज़ ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, या दिस इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन सॉल्यूशन तो हो गया। अब x1 कितना है यहाँ पर? 20, y1 कितना है? वो भी 20, x2 कितना है? 25, y2 हमें नहीं मालूम। मल्टीप्लाई करेंगे x1 किसको? x1 और y1 को, x2 एंड y2 को। x1 के प्लेस पे हम 20 लिखेंगे, y1 के प्लेस पे भी 20 लिखेंगे, x2 के प्लेस पे 25, y2 एज इट इज़। तो y 20 इंटू 20 और ये डिवाइड में आ जाएगा 25, इधर रह गया हमारा y2। कैंसिल कर देंगे 5 से, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 4 4 जा 16, y2 कितना आ गया हमारे पास? 16। तो ये कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं? 16 डेज में। y2 कितना हो गया? 16 डेज। हैंस
इट विल टेक 16 डेज। कितना डेज लेंगे ये? 16 डेज। कितने वर्कर्स? 25 वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है देयर आर 200 पैसेंजर इन ए शिप। एक शिप के अंदर कितने पैसेंजर है? 200। फूड प्रोविजन फॉर देम इज़ फॉर 45 डेज। उनको जो फूड प्रोवाइड किया गया है वो 45 डेज के लिए मिला है। हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविज़न लास्ट इफ़ 50 मोर पैसेंजर ज्वाइन द ग्रुप। अगर 50 पैसेंजर और ज्वाइन हो जाएं, ये 200 लोग हैं, इसमें 50 और ऐड हो जाए तो 250 हो जाएगा। जब मेंबर्स इंक्रीज होंगे तो जो नंबर ऑफ डेज है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, फूड कम दिन चलेगा। जब मेंबर इंक्रीज होंगे तो फूड कम दिन चलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? पैसेंजर इंक्रीज हुए हैं, फूड का जो नंबर ऑफ डेज है वो कम हो रहे हैं। तो ये कैसा केस हो गया? दिस प्रोपोर्शन, ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। दिस इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। x1 है हमारे पास 200, y1 है 45 डेज, x2 अब यहाँ पे 50 मोर पैसेंजर, तो ये 200 में 50 प्लस कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा? 250। y2 हमें फाइंड आउट करना है। x1 मल्टीप्लाई करेंगे y1 के साथ, x2 को करेंगे y2 के साथ। x1 है 200, y1 है 45, x2 है 250 और y2 हमें फाइंड करना है। 200 इंटू 45 और ये 250 डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू y2। कैंसिल कर दो, ये मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 5 के टेबल में 20 और 25 आता है, 5 4 जा 5 5 जा। 5 के टेबल में 45 भी आता है, 5 1 जा 5 9 जा 45। तो 4 और 9 रह गए यहाँ पर, 4 9 जा 36। तो y2 कितना आ गया हमारा? 36 डेज। अब जो ये फूड है वो कितने डेज चलेगा? 36 डेज। हैंस द प्रोविजन विल बी इनफ फॉर 36 डेज। तो ये 36 डेज के लिए इनफ होगा। मेंबर्स इंक्रीज हुए हैं तो डेज भी कम हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए स्टोर देयर इज ए फूड प्रोविजन फॉर 12 पर्सन फॉर 20 डेज। एक फूड स्टोर में कितना है? 12 पर्सन है और 20 डेज का उसमें फूड प्रोविज़न है। हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविज़न लास्ट इफ़ 2 पर्सन लेफ्ट। लेफ्ट मतलब कम हो गए, द ग्रुप में से 2 पर्सन लेफ्ट हो गए, मीन्स 12 में से 2 माइनस कर दिया 10। जब मेंबर्स कम हो गए तो डेज इंक्रीज हो जाएगा, खाना ज़्यादा दिन चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक चॉकलेट है, अगर 4 उसके सिस्टर एंड ब्रदर है तो वो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 1 पीस, 1 चॉकलेट है उसके अंदर 4 पीस है तो 1 मिलेंगे। और वही उसमें 2 पर्सन इंक्रीज हो जाए तो चॉकलेट क्या हो जाएगी? कम, जिसके पार्ट है वो कम हो जाएंगे। तो सेम ऐसे ही करना है ये भी कि 12 पर्सन है, 20 डेज है, और जब मेंबर्स कम होंगे तो डेज इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ज़्यादा दिन वो खाना स्टोर किया फूड जो है वो ज़्यादा दिन चलेगा। कैसा केस है ये भी? इनवर्स प्रोपोर्शन। दिस इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। x1 है 12, y1 है 20, x2 2 लेफ्ट हो गए, मीन्स 12 में से 2 माइनस कर दिया 10, y2 आपको फाइंड आउट करना है। x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो ये हमारा हो गया 12 इंटू 20 और x2 है 10, y2 फाइंड करना है। तो 12 इंटू 20 और ये 10 डिवाइड में इधर रह गया हमारा y2।
10 के टेबल में 20 2 जा 20 होता है, 12 2 जा 24, y2 इक्वल टू 24 डेज। अब डेज इंक्रीज हो गए ना, क्योंकि 12% तो 20 डेज चल रहा था, और जब 2 लेफ्ट हो गए तो फूड क्या है 24 डेज चलेगा। हैंस these provision will be enough for 24 days for 10%। 10% है उनके लिए 24 डेज के लिए इनफ होगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारा वैसे ही चैप्टर ख़त्म हो गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जो हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है उसी के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।